हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एम राव। तो शुरू करते हैं आज अप्रैल की करंट अफेयर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस वो मनाया गया है 5 अप्रैल को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डैश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। कहाँ के शिक्षा मंत्री हैं जिनका भी निधन हुआ है? तो वो मंत्री हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? संविधान पर जनमत संग्रह कराया है, वो देश है उज्बेकिस्तान। संविधान पर भी जनमत संग्रह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य के मिर्ची चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई का फुल फॉर्म है। तो मिर्ची चावल कुछ होता है, चावल का नाम है मिर्ची चावल। तो ये मिला है जीआई टैग बिहार को। सेकंड ऑप्शन, बिहार का है मिर्ची चावल जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस का मेज़बान है? यूके। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट में डैश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। तो इसमें अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अजरबैजान और डैश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। WHO ने 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, जिसमें पहला है अजरबैजान, दूसरा है तजाकिस्तान। ये फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे मलेरिया के केस ख़त्म हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी यूरोपीय देश डैश अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। अभी तक क्या था, जो नाटो ग्रुप है उसमें 30 सदस्य थे। अब उसमें एक यूरोपीय देश है जो शामिल हुआ है, उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड भी अब इसमें शामिल हो गया, वो उसका 31वां सदस्य बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टोरपीडो खरीदेगा? इसका सही आंसर है भारत। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई-स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? ई-स्कूटर चलाने पर एक देश है जिसने चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है पेरिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत को जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड में शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको पोलैंड में शीर्ष पुरस्कार मिला है, जो पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार अपना राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत से
विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत से उद्घाटन किया है डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं हैं उनका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई है, जिसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, मशहूर अमेरिकी कंपनी एप्पल इंक किस शहर में अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में जो एप्पल इंक है वो अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है? तो इसका सही आंसर है इजराइल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने, सेकंड ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? तो इसका सही आंसर है सेकंड 6.5% रेपो रेट है इस टाइम, जो हर अगला प्रश्न, हाल ही में विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है विकास और शांति के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया ऑफेंग 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये किया है इजराइल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न, हाल ही में डैश और चीन ने परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कई आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चीन और किस देश ने परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए समझौते पर? तो इसका सही आंसर है फ्रांस ने। फ्रांस ने किए हैं और चीन ने। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर, फोर्थ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बहरीन ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने, डिजिटल दुकान। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न, जिग्मे नामग्याल वांगचुक
3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं वो किस देश के राजा हैं? इसका सही आंसर है भूटान। भूटान के जो राजा हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक, जो भी भारत की यात्रा पर 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए निम्न में से किस राज्य ने कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो ये की है तेलंगाना ने। कूल रूफ, ठंडी छत पॉलिसी शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLI नेक्स 2023 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और इंडिया, नाम से ही समझ में आ रहा है। SL श्रीलंका, IN इंडिया और EX एक्सरसाइज। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2023 का 10वां संस्करण हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो ये शुरू किया यूपी सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023। अगले प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? ये तो आई थिंक सबको पता होगा, 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने डैश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए हैं अफगानिस्तान के साथ भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट में पहला एम्स बना है इंडिया में, जो है वो गुवाहाटी में, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? तो ये है रूस ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत आई थीं? तो इसका सही आंसर है यूक्रेन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस ने निम्न में से किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर निम्न में से किस शहर में बन रहा है? ये बन रहा है बेंगलुरु में, 3D प्रिंटेड डाकघर। हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला। सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं ना, वो वेनेजुएला में होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो सबसे हाईएस्ट प्रतिमा है, उसका अनावरण अभी किया गया है, जो तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया? तो इसका सही आंसर है मोजाम्बिक में। अगला प्रश्न, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया?
इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दिल्ली से जयपुर तक देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है? तो ये किया है मोदी जी ने। एक जो वंदे भारत चली है वो तिरुपति तक, और ये दिल्ली से जयपुर तक वंदे भारत, ये जो दिल्ली से जयपुर तक है वो 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बहरीन ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? तो इसका सही आंसर है कतर। कतर ने बहरीन के साथ अपने संबंध फिर से शुरू कर दिए। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो है वो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निम्न में से किस राज्य में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? इसका सही आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ से सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये भरी है असम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है 7 पदक जीते हैं भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने एक बायोमेट्रिक डिवाइस विकसित की है जो टचलेस है। अभी उसको टच करने पे तब बायोमेट्रिक होता है, अब टचलेस बायोमेट्रिक। तो उसके लिए IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने नया घरेलू निर्मित ड्रोन विकसित किया है जो 450 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है? इसका सही आंसर है ईरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ निषेध अधिनियम को अधिसूचित किया? ऑनलाइन जुआ सेवाओं की मेजबानी करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में दुनिया का कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है बर्लिन। अगला प्रश्न, हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी जो हैं वो सबसे कम संपत्ति है मुख्यमंत्री में जो भी हैं इस टाइम पे, और सबसे ज़्यादा संपत्ति है जगन मोहन रेड्डी जी के पास। अगला प्रश्न है, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? इसका सही आंसर है बिहार, 4th। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने के लिए अपने फैसले को पलट दिया है? इसका सही आंसर है इजराइल, सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है युगांडा ने। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 77वां रैंक निम्न में से किस देश का है? इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो ट्रांसजेंडर हैं उनको ओबीसी में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ये शुरू की है एल सल्वाडोर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? इसका सही आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है रजत पदक। जो एशियाई चैंपियनशिप हुए हैं ना, तो उसमें इंडिया ने 7 पदक जीते हैं, उसमें से एक ये निशा दहिया ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोर्समेंट अभियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिगुएल डियाज कैनेल निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर है क्यूबा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के राज्य पेंसिल्वेनिया ने हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत दिवाली के दिन को आधिकारिक छुट्टी के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाल ही में नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है यूके। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? जिसका सही आंसर है स्वीडन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? इसका सही आंसर है जापान। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है अमेरिका। 3rd ऑप्शन सही है। अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा अपना खर्चा जो करता है वो सेना पर करता है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अभी 2 देशों ने अपने खुद को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, जिसमें एक अजरबैजान और एक और देश है, जो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तजाकिस्तान है, अजरबैजान और तजाकिस्तान जो मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा इनमें में से किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने कोच्चि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री
कौन हैं जिन्होंने इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया है? ये जो हैं वो अमित शाह। ये तो सबको मालूम हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जिन्होंने इफ़को द्वारा निर्मित जो है नैनो DAP लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मन्नामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो तमिलनाडु के मन्नामदुराई मिट्टी के बर्तन हैं, उनको GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में एक महीने में दूसरी बार चीता की मौत हुई है? जिसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है सूडान। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया है? जिसका आंसर है UK। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया है? जिसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा जलाशय हैं, तालाब हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? इसका सही आंसर है अमेरिका से। अमेरिका से भारतीय नौसेना ने $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अपने पावर ग्रिड को अंडरसी केबल के जरिए किस देश के साथ पावर ग्रिड से जोड़ने पर विचार कर रहा है? तो एक तो संयुक्त अरब अमीरात है, दूसरा है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, नारायण प्रसाद सऊद ने हाल ही में निम्न में से किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये जो है वो नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद दाऊद ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? 4 मेडिकल डिवाइस की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम जो हैं वो 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है 157। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाएगा? जिसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? जिसका सही आंसर है 91। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ अगले महीने के। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।